अस्सलाम वालेकुम। मैथ 202 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है बाई कंडीशनल के ऊपर। बाई कंडीशनल होता क्या, उसने कहा है कि इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल द बाई कंडीशनल इफ़ पी एंड क्यू, यानी पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो साइन है वो ये डबल एरो की तरफ होता है, यानी दोनों तरफ इसका एरो होता है, और इसे हम पढ़ते हैं डबल हेडेड एरो, और इसे बाई कंडीशनल ऑपरेटर के तौर पे इसे हम इस्तेमाल करते हैं। बाई कंडीशनल ऑपरेटर में होता क्या है, सबसे पहले उन्होंने एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ इसका पी और क्यू की वैल्यूज़ का। तो आपको पता है अगर आप दो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो पी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो दो ट्रू होती हैं, दो फॉल्स होती हैं। इसी तरह क्यू की ट्रू फॉल्स और फिर ट्रू फॉल्स होती हैं। अगर आपके पास पी क्यू और आर तीन वेरिएबल होते तो फिर पी की जगह पे आपने पहले 4 ट्रू लिखने थे, फिर 4 फॉल्स लिखने थे। क्यू की जगह पे फिर आपने 2 ट्रू और 2 फॉल्स लिखने थे, फिर 2 ट्रू और फिर 2 फॉल्स। इसी तरह फिर आर के लिए आपने ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स इस तरह करके आपने लिखने होते हैं। अब बाई कंडीशनल में होता क्या है, बाई कंडीशनल में ये होता है कि अगर आपके पास 2 ट्रू हैं तब ट्रू होगा, और दो ट्रू हो तब ट्रू होगा, और 2 फॉल्स हो तब भी ट्रू होगा। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो तब भी ये फॉल्स होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि बाई कंडीशनल में दो सेम वैल्यूज़ जब भी आएंगी तो उसका मतलब है कि वो उसका जो हमने लिखना आंसर वो ट्रू होगा, ठीक है। जब भी बेशक वो दो फॉल्स हो बेशक वो दो ट्रू हो। यहाँ पे उसने बताया हुआ भी है कि ट्रू ओनली व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, या फिर बोथ आर फॉल्स, ठीक है। जब कोई इनमें से एक आधा भी जो है वो उसने कहा कि अगर एक फॉल्स होगा और इसमें से कोई एक यानी ट्रू भी हो जाए तभी वो रिज़ल्ट फॉल्स ही आएगा। एग्जांपल उसने दी हुई है, उन्होंने कहा है कि आपने ये बतानी है कि इनमें ये ट्रू है या फॉल्स है। 1 + 1 = 3, ये एक गलत स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू कह लें कि रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी के हर नंबर अपने नंबर के बराबर होता है। बाय रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी यही होता है। तो इसमें क्या है कि 2 बराबर नहीं होता 3 के, ये तो गलत स्टेटमेंट है। और अर्थ इज़ फ्लैट, कि ज़मीन जो है वो एक चपटी है यानी सीधी है। तो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गई हैं। अब अगर दोनों फॉल्स हों तो फिर इसका मतलब है कि ये ट्रू है। बाई कंडीशनल में यही है कि जब दो ट्रू हैं तब भी ट्रू, और जब दो फॉल्स हैं तब भी ट्रू होता है। तो फिर उसने कहा स्काई इज़ ब्लू इफ़ एंड ओनली 1 = 0। स्काई ब्लू होता है लेकिन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या होगा, फॉल्स होगा। सेम इसी तरह ही है। इसी तरह बाई कंडीशनल की कुछ उसने नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसमें उसने कहा है कि ये आपके पास जो एरो है ये इक्वलेंस के लिए, यानी इक्वल के मीनिंग में आता है। उसने कहा कि पी बाई कंडीशनल टू क्यू, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ये बराबर होता है पी इम्प्लाइज क्यू, ये एंड का सिंबल है, और क्यू इम्प्लाइज कर पी को, यानी उसने कहा कि जो रिज़ल्ट आएगा इसका पी बाई कंडीशनल क्यू का वो बराबर होगा पी इम्प्लाइज क्यू, और एंड लेंगे उसका क्यू इम्प्लाइज पी के साथ। अब सबसे पहले हमने देखना है इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल है, पी और क्यू, बाकी इनके ऊपर ऑपरेशन किए हुए हैं। तो पी की वैल्यूज़ हमने ये लिखी, क्यू की हमने ये लिखी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, बाई कंडीशनल के लिए हमने क्या करना है कि जब 2 ट्रू वैल्यूज़ होंगी तब भी ट्रू, और जब 2 फॉल्स होंगी तब भी ट्रू, ठीक है। तो हमने ये 2 वैल्यूज़ लिख ली। बाकी हमने क्या करना है कि बाकी की जगह पे फॉल्स लिखा, ठीक है, जो ये 2 वैल्यूज़ रह गई हैं। उसके बाद है पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है कि अगर पी ट्रू क्यू फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। पी ट्रू क्यू फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ से ये हमने बाकी इस तरह लिख ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्यू इम्प्लाइज पी। क्यू इम्प्लाइज पी पे भी हमने देखना है कि पी ट्रू क्यू फॉल्स, पी ट्रू, क्योंकि हमने क्यू इम्प्लाइज पी पढ़ रहे हैं तो इसको पहले देखेंगे इसको बाद में देखेंगे। क्यू इम्प्लाइज कर रहा है पी को, तो 2 ट्रू हो गए तो ये भी ट्रू आ गया। इसी तरह फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया। पी ट्रू क्यू फॉल्स हो तो सिर्फ फॉल्स होता है, अदरवाइज़ ये ट्रू रिटर्न करता है। उसके बाद हमने क्या करना था कि पी इम्प्लाइज क्यू का रिज़ल्ट हमारे पास ये है, क्यू इम्प्लाइज पी का हमारे पास रिज़ल्ट ये बनता है। इस पे हमने एंड अप्लाई करना था। अब जब एंड अप्लाई करना हो उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास 2 ट्रू आते हैं
तो हमने ट्रू लगाना होता है एंड ऑपरेशन में। तो हमारे पास ये दो ट्रू हैं, तो यहाँ पे ट्रू लगाया, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स होगा, और दो ट्रू होंगे तो तब भी ट्रू आएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास ये जितने ऑपरेशन हमने इसके ऊपर करने थे वो कर लिए अप्लाई। अब हमने प्रूव करना था कि वाकई ये P बाई कंडीशनल Q इस सारे रिजल्ट के बराबर होता है जो राइट साइड पे दिया हुआ है। तो अगर इनका टेबल का रिजल्ट देखें, यहाँ पे जो एरो लगा के दिखाया हुआ है कि सेम ट्रूथ वैल्यूज़, यानी ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, दूसरी दो फॉल्स हैं तो यहाँ पे भी दो फॉल्स हैं, इस तरह ये ट्रू है तो ये ट्रू। तो यहाँ से ये शो होता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं P बाई कंडीशनल Q और ये बराबर होती हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P के रिज़ल्ट के बराबर। इसी तरह एक्सरसाइज ये दी हुई है, ठीक है, स्टेटमेंट दिए हुए, उसने कहा जी इन फ्रेजेस को पढ़ें और इन्हें आप हल करें, ठीक है। उसने कहा इफ़ इट इज़ हार्ड आउटसाइड यू बाय एन आइसक्रीम कोन, यानी आप एक आइसक्रीम खरीदेंगे अगर बाहर गर्मी है, एंड इफ़ यू बाय एन आइसक्रीम कोन इट इज़ हार्ड आउटसाइड, ठीक है। यानी अगर आप एक कोन खरीदते हैं तो बाहर गर्मी है, इट मीन्स, तो या आप बाहर गर्मी है तो आप कोन ख़रीदते हैं। यू बाय एन आइसक्रीम कोन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड, ठीक है। इससे आप कोन उस वक्त ख़रीदते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये सिर्फ और सिर्फ बाहर जो है वो गर्मी हो या अंदर जा रहा था ज़्यादा हो। इसी तरह बाकी दिए हुए उसने कहा ट्रूथ टेबल बनाए, इसका P इम्प्लाइज Q और बाई कंडीशनल करते हैं नॉट Q, इस टाइल के निशान को पढ़ते हैं नॉट Q और इम्प्लाइज करते हैं नॉट P के साथ। अब सबसे पहले हमने P और Q के नॉट लेने हैं, ठीक है। P और Q की वैल्यूज़ तो हमें पता है कि क्या है, ठीक है। P और Q के बाद हमने इनके नॉट लेने। P का नॉट ये होगा, अगर P ट्रू है तो यहाँ पे हम फॉल्स लगाएंगे, अगर ये ट्रू है तो फिर फॉल्स लगाएंगे, फॉल्स हो तो ट्रू, यानी इनके हम साइन जिस तरह बदलते हैं इस तरह इनमें हम इनकी वैल्यूज़ बदल देते हैं, ट्रू हो तो फॉल्स, फॉल्स हो तो ट्रू लगाते हैं। इसी तरह Q का नॉट इसी तरह उसका उल्ट होगा। बेसिकली ये फिज़िक्स के गेट ही हैं किस्म के, ज़ीरो अगर इनपुट दे तो आउटपुट हमें 1 रिटर्न करता है, 1 इनपुट करें तो 0 रिटर्न करता है, यानी उल्टा के हमें वैल्यू दे देता है, एज ए इन्वर्टर के तौर पे ही काम करता है। उसके बाद हमने क्या करना था कि P इम्प्लाइज Q की हमें ज़रूरत थी, तो P इम्प्लाइज Q हमारे पास ये आ गया, P ट्रू Q फॉल्स हो तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ये हो गया। उसके बाद क्या था, नॉट Q का इम्प्लाइज लेना था नॉट P के साथ, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा कि P ट्रू Q फॉल्स हो तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ठीक है। उसके बाद बाई कंडीशनल अप्लाई करना था। बाई कंडीशनल में क्या है कि हमने किसके ऊपर अप्लाई करना था, P इम्प्लाइज Q के, ये हमारे पास रिजल्ट है, और उसका किसके साथ बाई कंडीशनल लेना था, नॉट Q एंड नॉट P के साथ, तो इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, यानी इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद आप इसे हल करेंगे तो जो दो ट्रू होंगे तो ट्रू, दो फॉल्स होंगे तब भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ हैं, अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू, और बाकी वैसे भी दो ट्रू हैं तो ट्रू ही रिज़ल्ट आएगा। यहाँ तक तो होगा बाई कंडीशनल का, ठीक है। तो इसी तरह सेम उस एग्जांपल को देखते हुए आपने इसे हल कर लेना। इसमें 3 वेरिएबल आ गए अब हमारे पास, अगर 3 आए तो हमने 4 ट्रू लेने होते हैं P की वैल्यूज़ के लिए और 4 ही फॉल्स लेने होते हैं। इसी तरह फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू और फिर 2 फॉल्स, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स, इसी तरह हम लिखते जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरह इसे लिखते आते हैं। उसके बाद सेम वही बाई कंडीशनल अप्लाई हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने प्रूव करना है। यहाँ पे उसने कहा कि शो दैट करेंगे ये जो चीज़ है वो इस चीज़ के बराबर होती है, लॉजिकल इक्विवेलेंस के बराबर है, यानी बराबर के मीनिंग में ही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि नॉट P हमें पता होना चाहिए, हमारे पास P और Q की वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, तो P और Q के हम नॉट ले लेंगे पहले। नॉट लेने के बाद क्या करेंगे, उनके हम बाई कंडीशनल उन पे अप्लाई करेंगे। तो अगर ये वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं इट मीन्स कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। उसके बाद है ये जो सर्कल और सेंटर में प्लस का साइन है, इसे हम पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव R, ठीक है। एक्सक्लूसिव R में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर 2 ट्रू आए तो हम फॉल्स लगाते हैं, और इसी तरह 2 फॉल्स हैं तब भी फॉल्स लगाते हैं, अदरवाइज़ ये ट्रू रिटर्न करता है। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए हुए, पिछले लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी एक्सक्लूसिव R है ये, ठीक है। 2 फॉल्स हो तो फॉल्स, तो 2 ट्रू हो तब भी ये फॉल्स, अदरवाइज़ ये ट्रू रिटर्न करता है।
ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद नॉट लेना था इसका, फॉल्स हो तो ट्रू, ट्रू हो तो फॉल्स, ट्रू हो तो फॉल्स, फॉल्स हो तो ट्रू। फिर पी और क्यू का बाई कंडीशनल लेना था, तो 2 ट्रू हों तो ट्रू, 2 फॉल्स हों तब भी ट्रू, अदरवाइज़ फॉल्स। उसके बाद अगर ये और ये रिज़ल्ट आपस में बराबर आते हैं तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है, अदरवाइज़ ये नहीं है। इसी तरह ये कुछ लॉज दिए हुए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इसी तरह लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इन्हें समझना, इसलिए ये मैं शायद पीछे छुड़वाए हूँ आपको क्वेश्चन। इसमें क्या है कि पी बाई कंडीशनल अगर इसके बराबर है तो इसके बराबर होगा, पी इम्प्लाइज क्यू बराबर होता है नॉट पी और क्यू के बराबर। नॉट अप्लाई किया दोनों के ऊपर, नॉट इंटू नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और को एंड में कन्वर्ट किया और ये हमारे पास प्लस का था यानी, तो हमारे पास नॉट आएगा इसके साथ जब नॉट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नॉट इंटू नॉट बराबर होगा खाली वो नंबर जिसके साथ नॉट लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो इसके बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ कि ये जो चीज़ होती है वही चीज़ के बराबर होती है। यहाँ पे ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ कह सकते हैं आप, यहाँ पे अप्लाई हुआ है ये एंड, और यहाँ पे फिर उसने कंट्राडिक्शन के या एब्सर्डिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बराबर है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपने इन्हें लिखना है, इनके ऊपर आपने नॉट अप्लाई करना है। लेफ़्ट साइड को बेसिकली राइट साइड के बराबर ही हमने प्रूव करनी है इसमें, और साथ में उसने अगर रीज़न मांगे तो रीज़न देने हैं। कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपने याद करनी है इनमें, जो इससे पीछे में भी दी गई हूँ कि नॉट इंटू नॉट ऑफ ए बराबर होता है ए के, यानी ए का कंजुगेट बराबर होता है ए के, और कंट्राडिक्शन, एब्सर्डिटी और टोटोलॉजी और इस तरह के कुछ जो टॉपिक्स पीछे आएंगे, ये जो आगे आएंगे अभी तो वो आपने पढ़ने अच्छे तरीके से करने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ याद, और उसके बाद इसमें जितने लॉज आएंगे वो सारे आप याद करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।